आज तक हमने धर्मराज युधिष्ठिर की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। युधिष्ठिर ने अपने पांडव सेना के समवेत लड़े युद्ध के बारे में हो या फिर उसने महाभारत में निभाए अपने कर्तृत्व के बारे में हो, युधिष्ठिर ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा और जीता भी था और इसके संदर्भ में पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी युद्ध जीतने के बाद भी अपनी माँ कुंती और सारे स्त्रियों को ऐसा श्राप दिया था जो आज भी कलयुग में हर स्त्री ये श्राप भुगत रही है। और वो श्राप था, कोई भी स्त्री कभी भी कोई बात अपने मन में या पेट में नहीं रख पाएगी। वो किसी न किसी के सामने अपने हर बात को जाहिर कर देगी। जी, हर स्त्री के स्वभाव का ये गुण धर्मराज युधिष्ठिर की श्राप का हिस्सा है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा श्राप दिया ही क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को वीर गति प्राप्त हुई, तब गुरु द्रोणाचार्य को वीर गति प्राप्त होने के बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया था। इसी कुरुक्षेत्र के युद्ध के 16वें दिन कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। युद्ध के महत्वपूर्ण समय में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और इसी मौके पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और पांडवों के वरिष्ठ भ्राता थे। ये कहानी पांडवों को भी पता नहीं थी। कर्ण का वध होने पर उनकी माँ कुंती युद्ध भूमि में आई और कर्ण के वध पर विलाप करने लगे। ये देखकर सारे पांडव हैरान होने लगे। जब ये बात अर्जुन ने श्री कृष्ण से और कुंती से पूछी, तब कुंती ने सारी सच्चाई बताई। सारे पांडवों को बताया कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भाई हैं और सारे पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। ये बात सुनकर युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। उनको ये जानकर बहुत हैरानी हो रही थी कि हमने कर्ण का वध किया, यानी हमने खुद के हाथ से खुद के बड़े भाई का वध किया। और ये बात बार बार उनके मन को दुखित कर रही थी। उनको लग रहा था अगर उनकी माता कुंती ने उनको पहले ही बताया होता तो वो अपने बड़े भाई कर्ण का वध नहीं करते। और इसी बात पर क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने अपने माँ कुंती और सारे स्त्री को शाप दिया कि भविष्य में कोई भी स्त्री कोई भी बात छुपा कर अपने पेट में नहीं रख सकती और वो अपनी हर बात किसी न किसी के सामने जाहिर ही कर देगी। ये श्राप युधिष्ठिर ने ही दिया था। आज तक कलयुग में भी हर स्त्री ये श्राप भुगत रही है। इसकी वजह से ही आज कलयुग में हर बार हमको अपनी बात किसी न किसी के पास जाहिर करते हुए देखते ही हैं। और यही युधिष्ठिर का शाप आज तक कायम चलते आया है।